जी सी मल्होत्रा साहब, आप बताएं कि दल बदल कानून क्या इन सांसदों पर लागू होता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का दावा है कि गैर कानूनी तरीके से ये सांसद गए हैं। देखिए, अगर आज की डेट में हम देखें तो इस वक्त जो लॉ गोवा में हुआ, बॉम्बे हाई कोर्ट गोवा बेंच ने जो दिया हुआ है, उसके अंडर 2/3 मेजॉरिटी जो मेंबर्स की है पार्टी की, पार्टी मींस लेजिस्लेचर पार्टी। तो अभी तक की ये पोजीशन है कि लेजिस्लेचर पार्टी के 2/3 मेंबर्स अगर ज्वाइन करते हैं तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। वो केस सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है, तो जब तक ये केस का कोई डिसीजन नहीं होता, हाई कोर्ट का फैसला मान्य है और पार्टी डीम्ड टू बी लेजिस्लेटिव पार्टी, ये आज तक की पोजीशन है। वैसे एंटी डिफेक्शन लॉ में अगर कोई भी मेंबर पार्टी छोड़ते हैं तो मतलब ये है कि जिस पार्टी ने उनको इलेक्ट किया उसको वो नहीं छोड़ना चाहिए वॉलंटरीली या विप को वायलेट करके। शुरू में प्रोविजन था कि अगर 1/3 छोड़ें तो वो बच जाते थे। 2003 में 91st अमेंडमेंट हुआ तो इस प्रोविजन को डिलीट करके जो ओरिजिनल प्रोविजन था कि 2/3 अगर मेंबर पार्टी के छोड़ते हैं तो उनको या मर्ज करते हैं किसी दूसरी पार्टी में, तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, वो एंटी डिफेक्शन के अंडर डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो आज की पोजीशन यही है कि 2/3 मेंबर्स ऑफ द पार्टी का मतलब ये है 2/3 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी और पार्लियामेंट पार्टी। तो इसलिए अभी तक के पोजीशन से ये लगता है कि डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे और ये पावर जो है चेयरमैन राज्यसभा के पास है इसका फैसला करने की। अगर उनकी तरफ से पिटीशन आती है कोई, जैसा अभी कह रहे थे, तो उस पिटीशन पे जो डिसीजन लेना है वो चेयरमैन राज्यसभा ने लेना है। जी, तो यानी आप कह रहे हैं कि दल बदल कानून के हिसाब से डिस्क्वालीफाई होने के आसार इनके नहीं हैं। एक और सवाल मल्होत्रा साहब आपसे कि अब ये पूरी प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी? आम आदमी पार्टी कंप्लेन करने की बात कह रही है राज्यसभा के सभापति से और कानूनी रास्ता भी अख्तियार करेगी, तो क्या क्या एवेन्यूज हैं आम आदमी पार्टी के पास में जिसके जरिए इस बागी सांसदों को रोकने की वो कोशिश कर सकती है या डिस्क्वालीफाई कराने की कोशिश कर सकती है? मल्होत्रा साहब जी, आम आदमी पार्टी के पास क्या विकल्प हैं? कौन कौन से रास्ते वो अख्तियार कर सकते हैं? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मेरे पास। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आप सर? नहीं, अब वो आम आदमी पार्टी के लिए रास्ता यही है कि अगर वो चेयरमैन साहब को हेलो जी, चेयरमैन साहब को डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन देंगे और उसके ऊपर जैसा कि अभी आज की स्थिति में लग रहा है कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन को रिजेक्ट कर, अब उनके लिए ओपन कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएं। तो जैसे मैंने कहा कि गोवा बेंच जो बॉम्बे हाई कोर्ट की है उसमें ये पार्टी से है, तो पार्टी का मतलब ये 7-10 में से जो मेंबर हैं ये पार्लियामेंट पार्टी के हैं। ओरिजिनल पार्टी जो है आपकी, उसमें टूट हुई है नहीं हुई है उसको देखने के लिए कौन डिसीजन लेगा, चेयरमैन लेगा, उसके बारे में उसके क्या उसके ऊपर कंट्रोल है बाहर की पार्टी के ऊपर, ये सारी चीज़ें उस वक्त आएंगी। तो अभी तक की जो डीमिंग प्रोविजन है वो यही है कि जो पार्टी में 10 में से अगर 7 चले जाते हैं जैसा कि पिटीशन में दिया हुआ है तो 2/3 से वो सेव हो जाते हैं, तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी उनकी।